हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही एनसीईआरटी सेम है, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 3.5 कराएंगे। एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 में जो है वो बजगुणन विधि दे रखी है। इससे पहले की एक्सरसाइज में काफ़ी सारी विधि हमने कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले करी थी हमने ग्राफीय विधि, फिर करी प्रतिस्थापन विधि, फिर करी विलोपन विधि, और आज कर रहे हैं बजगुणन विधि। सही है, तो बजगुणन विधि को समझेंगे। ठीक, उसे समझने से पहले एक बात और समझेंगे। क्या भाई, जो समीकरण होती है उसका मानक रूप होता है, क्या होता है मानक रूप? ax + by + c = 0। अगर ये पहली समीकरण है तो हम इसमें मान लेते हैं a1x b1y + c1 = 0। अगर ये दूसरी समीकरण है तो हम इसमें मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, चूँकि यहाँ पे दो समीकरण देंगे, ठीक है, तो हम ये जानती हैं कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, ये बराबर नहीं हो यानी a1/a2 समीकरण 1 में a1/a2, समीकरण 1 व 2 का a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं हो तो हम कहते हैं इसका केवल एक हल है, केवल एक हल है। एक हल का मतलब आदित्य हल है, ये भी बोलते हैं हम कहीं कहीं। क्या? आदित्य। आदित्य का मतलब जो दूसरा नहीं हो, मतलब नहीं हो, द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरा नहीं हो कहने का मतलब सिर्फ एक हो, केवल एक हल हो। अगर ये कंडीशन आती है समीकरण की, दोनों समीकरणों में a1/a2 और b1/b2 के अनुपात बराबर नहीं होते हैं, तो उसका मतलब एक हल होता है। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो हम इसे कहते हैं कोई हल नहीं। क्या भाई? कोई हल नहीं है, क्योंकि ये रेखा समांतर होती है। और a1/a2 बराबर हो b1/b2, फिर ये भी बराबर हो c1/c2 के, तो हम कह देते हैं इसमें अनेक हल है, अनेक हल हैं। इस बात को थोड़ा आपको ध्यान रखना है सवालों को करने से पहले, ठीक है। वैसे हमने ये सब चीज़ a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से आए, ये हमें एक्सरसाइज 3.2 में भी पूरा अच्छी तरीके से समझा था। उसमें हमने ये भी समझा था प्रतिच्छेद कब होती हैं रेखाएं, समांतर कब होती हैं, संपाती कब होती हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक, और भी इससे पहले की जितनी एक्सरसाइज और चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशन पाने के लिए, या साइंस नूतन पब्लिकेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए 9th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी और साइंस, इन सभी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमारे चैनल पे, मैं वो करा रहा हूँ। तो आइए अब आगे समझते हैं, एक बार ये देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिख काम में आएगा, उतर गए। तो आइए दोस्तों अब एक्सरसाइज करते हैं चालू। 3.5 के पहले सवाल में बोला है कि ये जो हमने रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हैं उनमें से किसका एक आदित्य हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यह आपको बताना है कि जो समीकरण इनमें दी हुई हैं किस किसके एक हल हैं, किसके कोई हल नहीं है, किसके अनेक हल हैं। और आगे बोला है आदित्य हल की स्थिति में उसे बजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर इन समीकरणों के आदित्य हल हैं, आदित्य का मतलब केवल एक हल है, तो इसको आपको बजगुणन विधि से भी हल करना है। तो आइए करेंगे। पहले हमें अब इसमें ये देखना है कि ये इसमें एक हल है, अनेक हल हैं, या फिर कोई हल नहीं है। ठीक, उसके लिए अभी मैंने आपको बताया a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान हम निकालते हैं, उनका अनुपात देखते हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 है x - 3y - 3 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है 3x - 9y - 2 = 0। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर
तुलना करेंगे तो देखिए ये था a1x, यानी x का जो कॉफिशिएंट इन गुणांक है वो a1 का मान है। यहाँ समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 1, तो a1 का मान होगा 1। b1 का मान क्या है -3, तो b1 का मान होगा -3, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस का b1 बाई, यहाँ पे है बाई, यहाँ पे माइनस के 3 है बाई के गुणा में, तो b1 का मान क्या हो गया -3, और c1 का मान क्या हो गया, c1 का मान भी -3। इसी प्रकार समीकरण 2 की भी तुलना करेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 को a2x प्लस b2y, एक की लिख देना, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, करें इसकी तुलना कंपेयर करेंगे। a2x यानी a2 का मान कितना हो गया 3, b2 का मान कितना हो गया -9, c2 का मान कितना हो गया -2, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन सभी के आपके मान आ गए। अब हम इसका अनुपात चेक करेंगे कि ये बराबर हैं नहीं बराबर हैं, ये तीनों का अनुपात बराबर है। तो उसके लिए पहला अनुपात होता है a1/a2, a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान कितना है 3, a1/a2 का मान यह आया। अब लिखेंगे b1/b2 का मान, b1 का मान कितना -3 और b2 का मान कितना -9। अगर कटता है तो हम काट देते हैं, माइनस से माइनस कट गए, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी इसका मान भी आ गया 1/3। तो यहाँ तक हमें दिख रहा है a1/a2 का मान भी 1/3 है और b1/b2 का मान भी 1/3 है। अब निकालेंगे, ये आगे नीचे था, ठीक है। अब निकालेंगे c1/c2 का मान, तो c1/c2, c1 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना -2, माइनस से माइनस कट गए 3/2, यानी c1/c2 का मान कितना आ गया 3/2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। अतः आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, अतः भाई a1/a2 और b1/b2 के मान तो बराबर हैं। देखो ये 1/3 आया, ये भी 1/3 आया, लेकिन c1/c2 का मान 3/2 आया। क्या ये बराबर है दोनों के? जी नहीं है। अतः हमें पता चल गया क्या a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन बनती है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इनका कोई हल नहीं होता। अभी हमने लिखवाया है, आपने जहाँ लिखा है वहाँ से देख सकती हैं, ठीक है। लिखेंगे अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो हम इसको बीजगणित विधि से हल करेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने ये बोला था कि जिसका हल एक हो, यानी आदित्य हल हो, केवल उसी को बीजगणित विधि से हल करना है। तो इतना देखिए, फिर हम आगे कराएंगे। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जिसका दे रखा है क्या, समीकरण एक दे रखी है 2x + y = 5। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे, 2x + y प्लस का 5 इधर जाएगा -5 = 0। ये एक हो गई समीकरण, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं 3x + 2y और प्लस का 8 इधर जाएगा माइनस का, यानी -8 = 0। समीकरण 2 हो गए, ठीक है। यानी समीकरण 1 बस समीकरण 2 हमने इसे रख लिया। अब जैसे कि हमने पिछले सवाल में करा, हमें पहले चेक करना है कि इसके अनेक हल हैं, एक हल है या कोई हल नहीं है। तो उसके लिए हमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान चाहिए, अनुपात चाहिए। तो उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, जब पहली समीकरण का इसका तुलना करेंगे भाई a1x यानी a1 की जगह कितना हो गया 2, b1y यानी b1 की जगह कितना हो गया +1, c1 की जगह कितना हो गया -5। इसी पर क्या लिखेंगे समीकरण 2 की a2x + b2y
प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे, यानी A2 का मान कितना हो जाएगा 3, B2 का मान कितना हो जाएगा 2 और C2 का मान कितना हो जाएगा -8। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमने सबके मान निकाल लिए। अब इनका अनुपात चेक करेंगे। तो पहले क्योंकि देखने के लिए A1 अपॉन A2 का अनुपात निकालेंगे। A1 का मान कितना 2 और A2 का मान कितना 3। अब B1 अपॉन B2 का अनुपात निकालेंगे। B1 का मान कितना है 1 और B2 का मान कितना है 2। अब देखो आपको तीसरा अनुपात निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही दोनों अनुपात जो A1 अपॉन A2 को B1 अपॉन B2 के मान बराबर नहीं आए। A1 अपॉन A2 का मान है 2/3 और B1 अपॉन B2 का मान है 1/2। क्या ये दोनों अनुपात, ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं है। और जब ये दोनों मान बराबर नहीं है तो हमें पता है कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के मान जब बराबर नहीं होते हैं तो वो उनका एक हल होता है, वो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। तो आगे लिख देंगे आप यहाँ पे। चलो पहले इतना देख लें, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है? देखें इतना। ये तो मैंने सवाल अभी ऐसे लिखे रहने दिया, ठीक है? आपको उसी के आगे लिखना है। क्या लिखना? अतः A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, इसलिए इनका केवल एक हल होगा। और जब एक हल होगा, सवाल नहीं बोला था कि यदि इनका एक हल हो तो इसको बीजगणन विधि से हल कीजिए। तो अब इसे सॉल्व करेंगे बीजगणन विधि से। और जो मैं विधि अब आपको समझाने वाला हूँ, बीजगणन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो ये ज़रूर आगे देखें बीजगणन विधि कैसे सॉल्व होती है, ताकि आप उसको समझ सकें और आपके अपने पेपर में अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकें, ठीक है? तो देखिए करेंगे क्या, बीजगणन विधि। बीजगणन विधि के लिए भाई हमें करना क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे वज्र गुणन विधि, यानी वज्र गुणन विधि। आपको करना क्या होता है भाई, देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। इसमें 3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। एक तो इसमें x चर है, एक y चर है और अगला अचर पद है, यानी जिसमें कोई भी चर नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है? एक x है, एक y है और एक बिना x y वाला है, ठीक है? तो उसी 3 को हम लिखेंगे क्या, एक x वाला यानी x के अपॉन में डंडा बराबर, एक y वाला यानी y उसके अपॉन में डंडा बराबर, और जो अचर पद है उसको हम 1 मान लेंगे, यानी अचर क्योंकि एक सभी के गुणा में होता है, ठीक? इस प्रकार हमने बीजगणन विधि को 3 पार्टों में इस इक्वेशन को बांट दिया। तो x का देखें, जो समीकरण 1 है उसमें x का पहला गुणांक कितना है 2, समीकरण 1 में ही y का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है -5, ठीक है? समीकरण 2 में देखें x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2, अचर पद का मान कितना है -8, ठीक? इतना समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया? इसको थोड़ा ऊपर लिख दें, ठीक? अब दोबारा x लिखेंगे, डंडा खींचेंगे ऐसे बराबर, y लिखेंगे ऐसे डंडा उसके बराबर, 1 लिखेंगे उसके नीचे। अब देखो करना क्या है हमें, अब बहुत ध्यान से देखना है हमें। जब x के गुणांक को छुपा लेंगे, जब x के नीचे काम करेंगे तो x की लाइन को छुपा लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 की गुणा -8 से करो, यानी 1 की गुणा करेंगे किससे, -8 से। और जब 1 की गुणा -8 से कर लो तो ये वाला जो माइनस है ना वो अपने आप लगा देना। अब -5 की गुणा 2 से कर लो, -5 की गुणा 2 से, ठीक है? अब y पर आओ, जब आप y पर आएँ तो आप उल्टा करना। अभी आपने क्या करा था, ऐसे करके गुणा करी थी, इस शेप में करी थी गुणा। अब ऐसे ना करके आप गुणा y जब आएँ तो उल्टे करना, यानी -5 की गुणा 3 से करना, -5 की गुणा 3 से, फिर साइन माइनस का अपने आप लगा दो और 2 की गुणा -8 से। अब 1 पर आए, 1 पर आप सीधी कर दें, 2 की गुणा 2 से माइनस और 1 की गुणा 3 से। देखें एक बार दोबारा, जब आपने x का निकाला, x पर हम जब काम कर रहे थे यानी x वाले टर्म पे, तो x को छुपा लिया, x को छुपाया इस प्रकार, तो 1 की गुणा -8 से करी, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगा दिया,
5 की गुणा -2 से करेंगे, लिख दिया। फिर बाई को निकालना है, बाई को छुपा दिया, 2 की गुणा -8 से, बाई का निकालना सर उल्टा चलेंगे इसमें, 2 की गुणा -8 से नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो आपके माइनस के साइन में प्रॉब्लम आई, साइन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, बाई का जब आप आंसर निकालेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा करना है, यानी -5 की गुणा पहले 3 से ऐसे करनी है, फिर ऐसे करते हैं 2 की गुणा 8 से, ये रहे। अब 1 का निकालना है तो सीधी तरीके से 2 की गुणा 2 से, 1 की गुणा 3 से, ये हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखेंगे, अब देख शांत रह। अब देखिए भाई, x का मान मुझे निकालना है, x अपन में इसको सॉल्व कर लें। 1 की गुणा -8 से करेंगे -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 की गुणा 2 से करेंगे 10 हो गया, बराबर बाई। 5 की गुणा 3 से करेंगे 5 की 15, माइनस की 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 8 16 हो गया, बराबर 1/2। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 हो गया, माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 हो गया। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर दे रहे। आगे देखिए, x ये था -8 प्लस का 10, -8 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचे, बाई बटे माइनस के 15 प्लस के 16, माइनस प्लस माइनस और बड़ा 16 है, इसे 16 में से 15 घटाएंगे 1 बचा, बराबर 1/4 में से 3 घटाएंगे 3, 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें जब x का मान निकालना है तो x को अचर वाले पद के बराबर में रख दें, y का मान निकालना होगा तो y को अचर वाले पद के बराबर में लिख दें। कैसे, यानी x का मान निकालना हो तो x को y अचर वाले पद के बराबर, और जब y का मान निकालें तो y को एक अचर पद के बराबर। तो देखो पहले इसे रखेंगे x/2, क्योंकि तीनों बराबर हैं इसलिए 1/1 हो जाएगा, इसको इसके बराबर में रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, x गुणा 1 से x, 2 की गुणा 1 से 2, यानी x का मान आ गया 2। अब इस वाले के रखेंगे y/1 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बराबर हो जाएगा 1, यानी x का मान 2 और y का मान 1, यही हमारा आंसर होगा। बीजगणित विधि से हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, ठीक, x का मान और y का मान। यदि आपको समझ में आई हो एक्सरसाइज के आगे के जो सवाल हैं दोनों पार्ट्स वो सेम होंगे इसी तरीके से, और उसके आगे के सवाल हम अगली वीडियो में कराएंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, एंड नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।